परमा एकादशी व्रत कथा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा प्रारंभ प्राचीन समय में एक नगर में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे और किसी का बुरा नहीं सोचते थे। किंतु उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वे अत्यंत गरीब थे। उनके घर में कई बार भोजन तक का अभाव हो जाता था। ब्राह्मण सुमेध प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते, लेकिन उन्हें बहुत कम अन्न मिलता था। जो कुछ भी मिलता उसे वे भगवान को अर्पित करके ग्रहण करते। गरीबी के कारण अनेक कष्ट होने पर भी पवित्रा ने कभी अपने पति से शिकायत नहीं की। वह सदैव संतोष और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करती रहती थी। एक दिन सुमेध ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी दरिद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं सोचता हूँ कि किसी दूसरे नगर में जाकर धन कमाने का प्रयास करूं। यह सुनकर पवित्रा दुखी हो गई। उसने विनम्रता से कहा, स्वामी, संसार में जो कुछ भी मिलता है वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। यदि भाग्य में धन लिखा होगा तो वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पत्नी की बात सुनकर सुमेध ने दूसरे नगर जाने का विचार दिया। ऋषि कौंडिन्य का आगमन कुछ समय बाद उनके घर पर महान तपस्वी ऋषि कौंडिन्य का आगमन हुआ। दोनों पति पत्नी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। यद्यपि घर में खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उन्होंने श्रद्धा से ऋषि की सेवा की। ऋषि उनकी सेवा और भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम अत्यंत निर्धन हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। ऋषि कौंडिन्य बोले, हे साध्वी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, सुख, यश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी का महत्व ऋषि ने आगे कहा, परमा एकादशी का व्रत स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। इस व्रत के प्रभाव से अनेक राजा, ऋषि और साधारण मनुष्य महान पद को प्राप्त हुए हैं। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का पूजन करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। दिन भर भगवान का नाम जपना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। उषि ने यह भी बताया कि परमा एकादशी के साथ पंचरात्र व्रत करने का भी विशेष महत्व है। यह व्रत 5 दिनों तक किया जाता है और अत्यंत फलदायक माना गया है। व्रत का पालन ऋषि के उपदेश को सुनकर सुमेध और पवित्रा ने परमा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की। उन्होंने तुलसी दल अर्पित किए, दीप जलाया, भजन कीर्तन किया और दिन भर उपवास रखा। रात्रि में दोनों ने जागरण किया और भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करते रहे। उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा व्रत समाप्त होने के कुछ समय बाद उनके जीवन में आश्चर्यजनक का परिवर्तन होने लगे। एक दिन नगर का एक धनवान व्यक्ति उनके घर आया। वह ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला और धार्मिक स्वभाव का था। उसने सुमेध की विद्वता और धर्मनिष्ठा के विषय में सुन रखा था। उसने सुमेधा को रहने के लिए एक सुंदर घर दिया था, जीविका चलाने के लिए भूमि और धनन भी प्रदान किया। धीरे धीरे उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई। घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन धन प्राप्त होने के बाद भी सुमे और पवित्रा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह भगवान की भक्ति करते रहे और दान पुण्य में लगे रहे। दिव्य फल की प्राप्ति समय बीतता गया। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। उन्होंने अनेक एकादशी व्रत किए और सदैव धर्म का पालन किया। जब उनका जीवन पूर्ण हुआ तब भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने आए। दिव्य विमान में बैठाकर वे उन हेम भगवान के परमधाम वैकुंठ ले गए। वहां पहुंचकर दोनों ने भगवान विष्णु के दर्शन किए और अनंत आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उन्हें इस लोक में सुख, समृद्धि और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा का उपदेश। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। संतोष और श्रद्धा जीवन का सबसे बड़ा धन है।
एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। परमा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, दरिद्रता, दुख और कष्ट दूर होते हैं। भगवान की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्रत का फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री परमा एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए परमा एकादशी माता की जय।